हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ द बुद्धा क्लासेस में। और जो प्राचीन भारत के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है यूपी पुलिस के बैच को टारगेट करते हुए, ये यूपी पुलिस या फिर अन्य सभी एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, वैदिक सभ्यता ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 पहले ही आ चुके हैं ऑलरेडी। ये पार्ट 4 है जिसमें से हम ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ये चल रहा है। और पिछली वाली क्लास में जो कराया गया था उसमें जो प्रमुख वेद ऋग्वेद और सामवेद, ठीक है। आज की जो क्लास है वो यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद यानी 4 वेद जो चल रहे थे उन्हीं के बारे में है, ठीक है। ठीक है, देखिए यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो देखिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं, इसका याद रखना, इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं, ठीक है। कर्मकांडीय, इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। ठीक है, यह गद्य एवं पद दोनों ही भाषाओं में लिखा गया वेद था। यानी यह वेद ऐसा था जो गद्य एवं पद दोनों ही भाषाओं में यानी वास्तविक रूप से लिखा गया था। यानी जिसमें गद्य और पद के पूरी तरीके से वास्तविक संकेत पाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो अथर्ववेद में भी गद्य और पद दोनों के संकेत पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा संकेत जो पाए जाते हैं इसके अंतर्गत पाए जाते हैं गद्य और पद के, ठीक है। क्वेश्चन अगर आए कि गद्य और यदि चारों वेदों में से कौन सा एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद दोनों के संकेत पाए जाते हैं, तो आप वहाँ पर यजुर्वेद आएगा तो यजुर्वेद पे ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें गद्य और पद, ठीक है, इसमें गद्य व पद दोनों के संकेत पाए जाते हैं, दोनों के संकेत पाए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही, यानी कहने का मतलब है कि दोनों ही भाषाओं में लिखा गया था यह, ठीक है। यह गद्य व पद दोनों ही भाषाओं में लिखा गया था, ठीक है। गद्य व पद दोनों ही भाषाओं में लिखा गया था। अध्याय की बात करें तो इसमें 40 अध्याय हैं, ठीक है। अध्याय जैसे उसमें अध्याय थे, अध्याय इसमें 40 अध्याय हैं, ठीक है। और मंत्रों की बात करें तो मंत्र देखिए कितने मंत्र हैं इसमें। मंत्रों की बात करें तो इसमें 1990 मंत्र इसमें पाए जाते हैं। और जैसे कि आपके देखिए मैंने बताया था कि सामवेद के बारे में, कि सामवेद में मात्र 1549 मंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वहीं ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में, ठीक है, 10,580 मंत्रों का यानी ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। मंत्र मीन्स होता है जो मंत्रों का उच्चारण, जैसे आपके गायत्री मंत्र होता है, ठीक है, इस प्रकार के जो मंत्र थे उसमें, ठीक है। ऋचाएँ भी कहते हैं इन्हें, ऋचाएँ, ठीक है। तो इसमें 40 अध्याय तथा 1990 मंत्रों का इसमें संकलन पाया जाता है, ठीक है। इसके पुरोहित को, यानी इसके मंत्रों के जो उच्चारण करता था, जो पुरोहित होता था, ठीक है, पुरोहित, इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे? इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अर्धवायु, ठीक है, अर्धवायु। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अर्धवायु कहते थे, ठीक है। जो पुरोहित उस यज्ञों के समय पर, यानी जो यज्ञ संपन्न किए जाते थे तो उस समय जो मंत्र उच्चारण होता था तो उसे अर्धवायु कहते हैं। क्या कहते थे? अर्धवायु कहते थे, ठीक है। और देखिए इसकी जो यजुर्वेद की प्रमुख शाखाओं की बात कर लेते हैं कि यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ठीक है। तो शाखा यजुर्वेद की बात करें तो देखिए एक कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और एक है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है। अब कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो देखिए कृष्ण यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसके भी 4 भाग है कृष्ण यजुर्वेद के। वह 4 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इसके भी 4 भाग हैं। 4 भाग देखिए, एक है आपका काठक, ठीक है, एक आपका एक है इसमें काठक, एक है मैत्री, ठीक है, एक है कपिस्टर, एक है तैत्तिरीय, ठीक है। तो एक है काठक, काठक, ठीक है, मैत्री, ठीक है, कपिस्टल, और एक है इसमें, ठीक है, तैत्तिरीय।
ठीक है। तो ये 4 भागों में बांटा गया था। वहीं शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, ये शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसे देखिए कांडव, इसके भी 2 भाग थे, एक था कांडव और दूसरा था इसमें मध्यादिन, ठीक है, मध्यादिन, ठीक है। और देखिए कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें देखिए जो आपके शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद सभी यजुर्वेदों में सबसे प्राचीन भी माना जाता है, ठीक है, जो शुक्ल यजुर्वेद था, ठीक है। जो इसमें देखा जाए तो देखिए ज़्यादातर सामान्यतः जो शुक्ल यजुर्वेद था इसको ही वास्तविक वेद माना अनेक विद्वानों ने, ठीक है, अनेक विद्वानों ने इसे ही वास्तविक, ठीक है, इसे ही वास्तविक वेद माना है। इतना रखना कि इसे ही वास्तविक वेद माना है अनेक विद्वानों ने, ठीक है। ज़्यादातर इसी को यानी जो शुक्ल यजुर्वेद था इसी को ही वास्तविक वेद माना था। यानी जो 4 वेद थे, इन 4 वेदों में जो आपके ऋग्वेद था, ठीक है, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनमें से जो आता है जो इनकी शाखाएँ हैं, देखिए कृष्ण यजुर्वेद, इसमें कृष्ण और देवकी के बारे में जानकारी भी मिलती है, ठीक है, सॉरी उसमें मिलती थी दूसरे वाले में, दूसरे थे इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए शुक्ल यजुर्वेद इसको वास्तविक वेद माना गया है, ठीक है, सभी वेदों में इसको वास्तविक वेद माना गया है, ठीक है। वहीं इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथों की यानी शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, ठीक है, कौन कौन से इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, देखिए इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ का क्यों इनकी आवश्यकता होती है ब्राह्मण ग्रंथों की। तो इसका शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम था शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, इसके एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ का नाम था शतपथ ब्राह्मण। और इसे देखिए सबसे प्राचीन भी माना जाता है, ठीक है, सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ था, इसका नाम था शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा था। और इसके अगर लेखक की बात करें तो देखिए इसके लेखक का किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी, यानी इस शतपथ ब्राह्मण की जो रचना की गई थी, यानी इसके रचने के रचनाकार कौन थे, तो रचनाकार के नाम बात करें तो इसमें देखिए याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य इसके रचनाकार थे। इस शतपथ ब्राह्मण के जो रचनाकार थे उनका नाम था याज्ञवल्क्य, ठीक है। अभी आप देखोगे जब उपनिषद आएंगे तो उपनिषद और आरण्यक आएंगे तो उपनिषदों में भी आप देखेंगे तो उपनिषदों में देखिए एक उपनिषद है जिसे बोलते हैं हम कठोपनिषद, ठीक है। तो कठोपनिषद में देखिए यम और नचिकेता के बारे में वर्णन मिलता है। और वहीं देखिए एक उपनिषद और आता है इसमें, ठीक है, उसका नाम है बृहदारण्यक। तो बृहदारण्यक के अंतर्गत जो जानकारी हमें मिलती है उसमें याज्ञवल्क्य एवं गार्गी एवं याज्ञवल्क्य के मध्य जो संवाद हुआ था, ठीक है, इन दोनों के मध्य एक संवाद हो गया था इसको लेकर के, तो उनके मध्य जो संवाद हुआ था उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बृहदारण्यक से मिलती है, ठीक है। वहीं इसके आरण्यक की बात करें, ठीक है, सॉरी उपनिषद से मिलती है। वहीं इसके आरण्यक की बात करें, आरण्यक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसके आरण्यक, तो आरण्यक की बात करते हैं यानी यजुर्वेद के आरण्यक, ठीक है। आरण्यक की बात करें देखिए इसके 3 आरण्यक होते हैं, ठीक है, कितने आरण्यक होते हैं, 3 आरण्यक होते हैं। कौन कौन से, एक होता है बृहदारण्यक, एक होती है तैत्तिरीय, एक होती है शतपथ, ठीक है। एक होता है बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक, और देखिए एक होता है तैत्तिरीय और एक होता है शतपथ, ठीक है, 3 इसके आरण्यक होते हैं। वहीं इसके देखिए अगर उसकी बात करें, इसके उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों की संख्या इसकी काफ़ी पाई गई है, ठीक है। यजुर्वेद के उपनिषद,
एक आपके बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक, ठीक है, कठोपनिषद, ठीक है, ठीक है। एक है आपके बृहदारण्यक, कठोपनिषद, श्वेत, ठीक है। इसके साथ साथ ईशोपनिषद, ठीक है, श्वेताश्वर, ठीक है, मैत्रायण और महानारायण, ठीक है, मैत्रायण और महानारायण, ठीक है। सभी जितने भी देखिए हमारे 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में जो सबसे ज़्यादा उपनिषद जो प्राप्त हुए हैं वो इसी के उपनिषद प्राप्त हुए हैं, यजुर्वेद के, ठीक है। बृहदारण्यक की बात करें, देखिए इसमें किसका संवाद मिलता है, इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य, ठीक है, गार्गी, ठीक है, गार्गी एक विदुषी महिला थी, उस समय की एक महान जो थी, महान, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला थी, वो इसके अंदर वही थी ये, ठीक है। और इन्हीं के मध्य एक गार्गी और, ठीक है, गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य एक संवाद का जो उल्लेख मिलता है वो इसी के अंतर्गत मिलता है, ठीक है, गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य है, ठीक है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य इसमें संवाद का उल्लेख मिलता है। और वहीं कठोपनिषद की बात करें तो देखिए इसमें यम और नचिकेता, ठीक है, यम और नचिकेता के मध्य जो संवाद मिलता है वो इसी के अंतर्गत मिलता है, ठीक है, कठोपनिषद के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाए कहाँ इसमें कि यम और नचिकेता के मध्य जो संवाद हुआ था उस संवाद किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कठोपनिषद के अंतर्गत। वहीं अगर पूछा जाए कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य जो संवाद हुआ था उसमें अगर पूछा जाए कि किस उपनिषद के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है तो वहीं आप बता देंगे कि बृहदारण्यक के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे बात करें इसमें, ठीक है, अगला जो वेद आता है हमारा, ठीक है, ये यजुर्वेद हो गया। अगला जो वेद आता है उसका नाम है अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है। देखिए पहले के जो 3 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। इतना याद रखना कि अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है, तो पहले के जो हमारे 3 वेद हैं जिसमें सबसे प्राचीन जो वेद माना जाता है, आर्यों का जो सबसे प्राचीन वेद था उसका नाम था ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के विषय में, ऋग्वेद से ही हमें जानकारी मिलती है। जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर जो ऋषभ देव थे उन्हीं के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अभी आप देखोगे जब आप आगे पढ़ोगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक किसे कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जबकि पहले तीर्थकर जो थे आदिनाथ और ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है। तो उनके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें कहाँ से मिलती है, वो ऋग्वेद से ही मिलती है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो था हमारा जो ऋग्वेद था वो आर्यों का सबसे प्राचीन वेद था जिससे हमें जानकारी मिलती है। जो तीनों वेद हैं यानी प्रथम 3 वेद, इसको छोड़ करके यानी अथर्ववेद को छोड़ करके प्रथम जो 3 वेद होते हैं, प्रथम 3 वेद, ठीक है। अब प्रथम 3 वेद कौन से? प्रथम 3 वेद, ठीक है, जिनमें आपके ऋग्वेद आता है, ठीक है, एक आता है ऋग्वेद, ठीक है, एक आता है ऋग्वेद, दूसरा आता है सामवेद, ठीक है, और जो तीसरा आता है आपका यजुर्वेद, जो अभी मैंने कराया था यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। तो इन तीनों को मिला करके जो ये तीनों जो मिलते हैं इनको कहते हैं वेद त्रयी। क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहा जाता है, यानी तीन वेदों का एक संगम, ठीक है, जिसे हम वेद त्रयी कहते हैं। तो याद रखना अगर वेद त्रयी पूछा जाए तो ये ठीक है, वेद त्रयी जो प्रथम 3 वेद हैं इसको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि सबसे लास्ट में जोड़ा गया था इसमें, ठीक है, तो इसको सबसे लास्ट में रखा गया था इसलिए इसको नहीं जोड़ा जाता इसके अंतर्गत, ठीक है। तो अब देखिए अथर्ववेद की बात करें तो देखिए इसको अथर्ववेद इसका नाम क्यों पड़ा था? तो एक ऋषि थे, नाम था इनका अंगिरस ऋषि, ठीक है, तो अंगिरस ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया था अथर्ववेद, ठीक है। अंगिरस ऋषि के नाम पर
अंगिरस ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, अंगिरस ऋषि के नाम पर इसका नाम रखा गया था अथर्ववेद। ठीक है, एक और ऋषि थे, नाम था इनका अथर्वागारिस। ठीक है, एक ऋषि और थे, नाम था इनका अथर्वा ऋषि। ठीक है, अथर्वा ऋषि। तो अथर्वा ऋषि नाम के एक ऋषि थे, अथर्वा नाम ऋषि के नाम पर नाम रखा गया था इसका अथर्ववेद। अथर्व देखिए दो शब्दों के मेल से बनता है, ये दो शब्दों के मेल से बना है अथर्ववेद। ठीक है, दो शब्दों के मेल से बना है। अब देखिए दो शब्द के कौन कौन से हैं। देखिए दो शब्द की बात करें तो एक है अथर्वा, एक है गारिस। ठीक है, एक है अथर्व, एक है गारिस। ठीक है, तो अथर और वाणी। ठीक है, अथर और वाणी, अथर और वाणी। तो अथर और वाणी के योग से मिलकर के बना है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ठीक है, तो अथर और वाणी के संगम से मिलकर बना है। ठीक है, और जिसमें अथर का अर्थ होता है, ठीक है, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ। ठीक है, चलिए आगे देखें, बात करें। इस वेद को श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इस वेद को श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। ठीक है, इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। यानी जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसे ब्रह्मा कहते थे। पूछ सकता है कि ब्रह्मा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो पुरोहित होता था, जो मंत्रों का उच्चारण करता था, उसे ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, याद रखना, ब्रह्मा कहते हैं इसे। ठीक है, इसकी बात करें, देखिए इसमें अध्याय कितने हैं, कितने इसमें श्लोक है। तो अध्याय की बात करें तो देखिए इसमें अध्यायों की संख्या है 20। तो 20 अध्याय हैं इसमें। ठीक है, कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। ठीक है, अध्याय की संख्या 20 है। और देखिए इसमें सूक्त की बात करें तो 700 लगभग आपको 731 इसमें उल्लेख मिलता है। 731 सूक्तों का इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, 731 सूक्त हैं इसमें, सूक्त हैं। और वहीं मंत्रों की बात करें तो देखिए मंत्रों की बात करें तो मंत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है इसमें। तो मंत्रों की संख्या की बात करें तो इसमें मंत्रों की संख्या लगभग 6000 इसमें मंत्रों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, 6000 मंत्रों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मंत्रों की संख्या पाई गई है। तो अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद देखिए, अथर्ववेद की आगे बात करें नेक्स्ट इसमें अथर्ववेद में, तो देखिए इसमें जितने भी जादू टोना, ठीक है, तंत्र मंत्र आदि का इसमें उल्लेख मिलता है। और इसे कर्मकांडीय, इसको कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं, इसको भी कर्मकांडीय वेद कहते हैं। जब यज्ञों में कोई विधान आ जाता है, ठीक है, यज्ञों में कोई रुकावट आ जाती थी तो उसके निराकरण के लिए इस वेद का ही इस्तेमाल होता था, इसी वेद का प्रयोग करते थे, इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, ताकि क्या होता था, जितनी भी दुविधाएं होती थी, कोई समस्या होती थी, वो सब समाप्त हो जाती थी। ठीक है, तो यज्ञों में समस्या पड़ने के कारण इस वेद का प्रयोग किया जाता था, इस वेद का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जो पाया जाता है किस चीज़ का उल्लेख मिलता है, तो उल्लेख की बात करें तो उल्लेख मिलता है इसमें नई नई प्रकार की औषधियाँ। ठीक है, 20% की हानि, नई नई प्रकार की औषधियाँ, 5% का लाभ मिलता। ठीक है, नई नई प्रकार की औषधियाँ इसमें मिलती हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की औषधियाँ बेच देता ना, सॉरी हानि पर। देखो टीवी पर 20 एक जूता बेचने वाली कंपनी ने जादू टोना 10,000 रुपए के 50 की एक जोड़ी जादू की कीमत की बात चल रही है। तो यहाँ पर रहेंगे 189 तंत्र मंत्र 50 की गुणा कर देंगे, ये 45 जादू टोना तंत्र मंत्र। ठीक है, अनेक प्रकार के जो इसमें उल्लेख मिलता है, नई नई प्रकार की औषधियों का उल्लेख मिलता है, जादू टोना और तंत्र मंत्र। ठीक है, भूत प्रेत आदि का उल्लेख इसी के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो इसकी शाखाएं होती हैं अथर्ववेद की, दो शाखाएं हैं। शाखाओं की बात करें तो देखिए शाखाएं जो मिलती हैं अथर्ववेद की, वो दो शाखाएं मिलती हैं। अब देखिए कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो इसकी शाखाओं में एक आती है, एक जो इसकी शाखा आती है, एक आती है पिल्लक। क्या आती है? एक तो पिल्लद होती है, एक होती है सोनक। तो इसकी दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, एक होती है सोनक और एक होती है पिल्लक। ठीक है, एक होती है पिल्लद।
ऐसे सवालों को ध्यान ठीक से सुनना। ये है। तो पहले दो प्रमुख स्टॉक इसकी और शाखाएं शेयर होती है। हैं, शाखाएं पूछ लिया है तो याद रखना कि अथर्ववेद की कितनी शाखाएं होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं, ठीक है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो गोपथ एकमात्र इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है केवल एक ही इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, प्रतिशत ठीक है। लाभ बताइए। अब ये है, कहने का मतलब ये है उसने 12.5% ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें स्टॉक में तो इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। 108 पर 12.5% स्टॉक, 108 पर 12.5% स्टॉक, ये ऐसा समझ, ठीक है, गोपथ ब्राह्मण है। और देखिए इसकी जो रचना करी गई थी, एक ऋषि थे, तो उसी ऋषि के द्वारा ही इसकी रचना करी गई थी, नाम था इनका गोपथ ऋषि, ठीक है। तो याद रखना गोपथ ऋषि के नाम पर ही इसकी रचना करी गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर नाम से पता चल जाएगा कि किसके द्वारा इसकी रचना करी गई थी, तो गोपथ ऋषि के द्वारा इसकी रचना करी गई थी, ठीक है। गोपथ एक ऋषि थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा की रचना करी गई थी। तो गोपथ ऋषि के द्वारा इसकी रचना करी गई थी, जिसे कहते हैं गोपथ ब्राह्मण। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ था, ठीक है, गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, गोपथ ऋषि के द्वारा इसकी रचना करी गई थी। आरणक की बात करें तो देखिए इसका कोई भी आरणक नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके आरणक की बात करें तो इसमें एक भी आरणक नहीं है, एकमात्र ऐसा यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई भी आरणक नहीं पाया जाता, ठीक है। तो आरणक की बात याद रखना कि आरणक नहीं मिलता इसका कोई भी, ठीक है, आरणक, ठीक है, इसका कोई भी आरणक नहीं है। ठीक है, इसका कोई आरणक नहीं है। वहीं उपनिषद की बात करें तो देखिए उपनिषदों की संख्या इसमें प्राप्त होती है। इसके कई उपनिषद पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं उपनिषद? ठीक है, एक होता है, ठीक है, इसके उपनिषदों की बात करें तो देखिए इसमें एक आता है प्रश्नोपनिषद, ठीक है, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। तो 3 प्रमुख इसके उपनिषद पाए जाते हैं। एक होता है, ठीक है, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और एक है इसमें प्रश्नोपनिषद, ठीक है। प्रश्नोपनिषद, ठीक है। तो 3 इसके प्रमुख उपनिषद पाए जाते हैं। एक है मुंडकोपनिषद, ठीक है, एक मांडूक्य उपनिषद और एक है प्रश्नोपनिषद। मुंडकोपनिषद की बात करें तो देखिए मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है, इसका याद रखना। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख जो मिलता है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, इसे भारत के राष्ट्रीय जो वाक्य लिया गया है वो यहीं से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। देखिए 2 आते हैं इसमें, एक मांडूक्य उपनिषद होता है, एक मुंडकोपनिषद होता है। तो इसमें पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है, याद रखना मुंडकोपनिषद। वहाँ अगर आपको मांडूक्य उपनिषद भी दे दे तो याद रखना कि वहाँ पे केवल हमारा मुंडकोपनिषद है, एक में मांडूक्य उपनिषद, एक में मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। क्वेश्चन आता भी है कि भारत के राष्ट्रीय वाक्य का उल्लेख किस वेद के अंतर्गत किया गया है, तो अथर्ववेद के। पूछा जाए किस उपनिषद के अंतर्गत किया गया है, तो उपनिषद याद रखना वहां पर, ठीक है, मुंडको उपनिषद के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। मुंडको उपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। इसे देखिए मांडूक्य उपनिषद सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है, ये याद रखना, इसमें सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद, ठीक है, मांडूक्य उपनिषद, ठीक है। सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद
ठीक है, मांडुक्य उपनिषद है। ठीक है, सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद नाम क्या है इसका, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, तो सभी उपनिषदों में मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, सबसे बड़े उपनिषद की भी मैंने बात करी कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा पाया जाता है। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उपनिषद मैंने बताया था, इसमें नाम था इसका छांदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन भी है, ठीक है, और बड़ा भी है। तो छांदोग्य उपनिषद सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन, और जबकि ये सबसे छोटा उपनिषद है, याद रखना। तो सबसे छोटा उपनिषद नाम क्या है इसका, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषदों के बारे में हमने बात करी थी इसमें। उपनिषद, ठीक है, उपनिषद हो गए, वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ठीक है, तो ये 4 वेद समाप्त हो गए हैं। ठीक है, आगे जो हमारा आएगा, ये आज हमने वेद के बारे में बात कर ली। तो वेद हमारे हो गए 2, इससे पिछली वाली क्लास में वेद हुए थे, और 2 इस वाली क्लास में वेद हो गए। ठीक है, आगे जो है, आगे हमारा उपवेद और उपवेद, ठीक है, वेदांत किसे कहते हैं, उपवेद क्या है, ठीक है, और इसके सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।